hope you all will be happy and safe. प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट किया। उसमें हमने डिस्कस किया सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ठीक है, आज हम जर्नल के बारे में स्टडी करेंगे। एज वी नो अकाउंटिंग दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टिंग में थ्योरी के जो कंसेप्ट है उसमें हमने स्टडी किया। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। इट मीन्स बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी बिजनेस में लेन देन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई भी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसको फाइनेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और किन ट्रांजेक्शन्स को या कुछ जो इंसिडेंट होते हैं जिसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सपोज करो हमने गुड्स को सेल या परचेज किया या हमने किसी को पेमेंट की, तो वी कैन कन्वर्ट। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो भी लेन देन हुए उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको मनी फॉर्म में बता सकते हो। बट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन लेबर में कोई डिस्प्यूट हो गया लेबर और मैनेजमेंट में, तो आप उस चीज को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ डील करती है। इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन जिसको आप मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की है, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग करने के बाद, रिकॉर्ड का मतलब होता है अपनी बुक्स में उस चीज को नोट करना। तो जैसे ही कोई लेन देन होती है सबसे पहले उसको आप कहाँ पे नोट करते हो? जर्नल में। इट मीन्स फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की वो कहाँ पे होगी? जर्नल। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब होता है एक नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देना। इट मीन्स सपोज करो आप एक दिन में नंबर ऑफ लेन देन आपने किया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपने की। कभी आपने गुड्स को परचेज किया, कभी सेल किया, कभी किसी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, कहीं से आपके पास पेमेंट आ रही है। तो जर्नल में सभी जो एंट्रीज होती है वो मिक्सअप होती है। उस बुक में सभी ट्रांजेक्शन मिक्सअप होंगी अकॉर्डिंग टू डेट। ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन पास करते रहोगे। बट लेजर जो आपका सेकंड नेक्स्ट जो चैप्टर है, वहां पे हम क्या करते हैं, जो जर्नल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे हम उस चीज को नोट कर लेते हैं। इट मीन्स क्लासिफिकेशन। इट मीन्स जर्नल के बाद क्या बनेगा आपका? लेजर। ठीक है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है आपका। आफ्टर दैट आप उन चीजों को समराइज करते हो। समराइज का मतलब होता है टोटल निकालना, बैलेंस निकालना। उसकी हेल्प से फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो वन बाय वन ये चैप्टर्स जो है वो आपके अकाउंटिंग में अकाउंट्स में आपके आएंगे। सो फर्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट जर्नल। जर्नल होता क्या है? इट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन हुई हमने उसको रिकॉर्ड करना है, और सबसे पहले जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? जर्नल में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जर्नल जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है कोई भी लेन देन हुआ सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? जर्नल में। इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। इट मीन्स जर्नल आपकी वो बुक होती है जिसमें सबसे पहले हम ओरिजिनल एंट्री पास करती हैं। ओरिजिनल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में सबसे पहली बार कुछ भी लेन देन हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, आपने गुड्स को सेल किया, आपने गुड्स को परचेज किया, आपने किसी पर्सन को पेमेंट की, आपके पास से कोई पेमेंट आई, आपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, सबसे पहले उसको कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? हम जर्नल में लिखते हैं। जर्नल दैट इज अ बुक। ठीक है, एक बुक का नेम होता है जर्नल। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? द बुक इन विच आर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम। वो बुक जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती है फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसी बुक जिसमें सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन पास करते हो, कहां से? सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब प्रूफ। इट मीन्स अगर आपने गुड्स को सेल किया या गुड्स को परचेज किया या किसी पर्सन को पेमेंट की, तो कोई रिसीप्ट आपके पास होगी, कोई प्रूफ आपके पास होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। इट मीन्स द बुक इन विच आर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वो बुक जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इट मीन्स वो प्रूफ जिसकी जो इस चीज को प्रूफ करता है भी आपने गुड्स को सेल किया, परचेज किया या आपके पास कोई पेमेंट आई, तो उस बुक को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल एंट्री बुक। बट व्हेन साइज ग्रो, अगर बिजनेस का साइज है स्मॉल, तो आप सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बट अगर बिजनेस का साइज ग्रो हो जाए,
नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। ठीक है, सपोज करो आपका जो बिजनेस है वो आपका नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हो। वन डे डेली आपकी कम से कम 1000 10,000 आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो आप सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह पे नहीं लिख सकते, एक बुक नहीं आप उसके लिए मेंटेन कर सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, सब डिवाइडेड, हम जर्नल को आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सब जर्नल, या फिर उसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। इट मीन्स पहले हमने एक ही बुक लगाई हुई थी जिसमें हम सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, चाहे आपकी सेल है, परचेज है, पेमेंट है, सभी ट्रांजेक्शन्स आप एक ही बुक में पास कर रहे थे, तो उस बुक का नाम क्या था, जर्नल। लेकिन अगर बिजनेस का साइज एक्सपेंड हो जाए, बिजनेस का साइज बढ़ जाए, तो उस केस में हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब होता है हेल्पफुल, ठीक है, जो हेल्प करेगी, बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंड। तो जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं, इट मींस जर्नल को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम जर्नल के साथ यूज करेंगे। सबसे पहले जो बुक है दैट इज कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है वो बुक जिसमें हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को पास करते हैं। इट मींस आपके पास आपको कैश रिसीव हुआ या आपने कैश की पेमेंट की, रीजन कोई भी हो, तो सारी जो एंट्रीज है वो किस में पास करोगे आप, कैश बुक में। सेकंड जो बुक होती है परचेज बुक। देखिए परचेज जो वर्ड आता है वो आता है किसके लिए, गुड्स के लिए। इट मींस जिसमें आप डील करते हो। अगर आप किसी मशीन को परचेज करते हो, किसी एसेट्स को परचेज करते हो, तो उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज नहीं करते। परचेज वर्ड यूज होता है ओनली गुड्स के लिए जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें आप डीलिंग करते हो, जिसको आप डेली सेल परचेज करते हो और जिसकी हेल्प से आप प्रॉफिट अर्न करते हो। तो परचेज बुक में एंट्री कब आएगी, अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज की। देखिए अगर आपने गुड्स कैश में परचेज किया फिर तो एंट्री आपकी कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन अगर हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप, परचेज बुक में। लाइक दैट सेल बुक। सेल बुक में भी अगर आपने कैश में सेल किया, गुड्स आपने सेल की लेकिन उसके बदले में कैश आ गया साथ ही साथ, तो एंट्री कहां जाएगी आपकी, कैश बुक में। सेल बुक में एंट्री तब होगी अगर आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किया, उधार में सेल की है। आफ्टर दैट परचेज रिटर्न बुक। आपने जो गुड्स परचेज की थी, आपने किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकती है गुड्स, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ना हो गुड्स, इस वजह से आपने गुड्स को वापस कर दिया, तो आप एंट्री किस बुक में करोगे, परचेज रिटर्न बुक में। आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब आपने गुड्स को सेल किया, किसी भी रीजन की वजह से जो गुड्स है वो वापस आ गई आपके पास, ठीक है, तो उस केस में जो एंट्री है वो आप कहां पे करोगे, सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक्स, ठीक है, जिसको आप बीआर भी बोलते हो, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज बीआर। बिल्स रिसीवेबल बुक का मतलब होता है, सपोज करो आपने गुड्स क्रेडिट में सेल की किसी पर्सन को, तो जिस पर्सन को आपने गुड्स क्रेडिट में सेल की उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, डेटर, देनदार। तो डेटर एज अ गारंटी आपको बिल इश्यू करता है, अभी इन फ्यूचर वो आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो उस बिल को हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। ये जो टर्म्स है वो आपने अकाउंटिंग जो टर्म्स है, बेसिक जो टर्म्स है वहां पे क्लियर की गई थी। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है वो बिल जो इन फ्यूचर आपके पास आ जाएगा जिसकी पेमेंट। तो अगर आपके पास कोई बिल रिसीवेबल है जो आपको डेटर्स ने दिया, तो उस केस में आप जो एंट्री है वो कौन सी बुक में करोगे, बिल्स रिसीवेबल में। आफ्टर दैट बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल का मतलब आपने गुड्स परचेज की लेकिन क्रेडिट में परचेज की, तो इन फ्यूचर आप उन पर्सन को पेमेंट करोगे जिनसे भी आपने गुड्स परचेज किया। इट मींस आपके जो क्रेडिटर हैं, जो आपके लेनदार हैं, तो उनको जो बिल आपने दिए, एक्सेप्ट जो आपने बिल किए, उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल बुक, और उस बुक में आप उसकी एंट्री पास करोगे। आफ्टर दैट जर्नल प्रॉपर। देखिए जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है वो बुक जिसमें कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो किसी भी बुक में ना आए, ठीक है। आप हमने जो 7 जो बुक स्टडी की, परचेज बुक, कैश बुक, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, एक ऐसी ट्रांजेक्शन किसी बुक में नहीं आई, तो जो एंट्री है वो कहां पे चली जाएगी, आपके जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। लाइक डेप्रिसिएशन। हमने किसी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू का रिड्यूस हो जाना ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से। मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, हमने 1 लाख की मशीन परचेज की थी बट आज उसकी जो वैल्यू है दैट इज 70,000। तो जो डेप्रिसिएशन है दैट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, आपको किसी को वो पे नहीं करना, बट वो आपकी बुक की जो बुक वैल्यू है, आपकी जो एसेट्स है उसकी जो बुक वैल्यू है उसको वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो इट मींस डेप्रिसिएशन की जो ट्रांजेक्शन है वो किसमें होती है, जर्नल प्रॉपर में। लाइक दैट बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर्स जो पे नहीं करेंगे आपको। डेटर्स का मतलब देनदार। सपोज करो आपके डेटर्स 10,000 के थे जो कि बुक्स में शो किए हुए थे, उसमें से 1,000 के डेटर्स ऐसे हैं जो कि बैड प्रूव हो गए। इट मींस इन फ्यूचर वो आपको पे नहीं करेंगे,
तो उस केस में जो एंट्री है वो हम कहाँ पे कर देंगे, जर्नल प्रॉपर में। इट मीन्स कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो इन 7 अकाउंट में से किसी से रिलेटेड ना हो, वो एंट्री आपकी कहाँ पे जाती है, जर्नल प्रॉपर में। तो ये सभी जो भी आपके टर्म्स हैं, ठीक है, सब्सिडरी बुक का जो चैप्टर है उसमें आप उस चीज को डिटेल में, इनका जो फॉर्मेट है वो आप डिटेल में स्टडी करोगे। तो आज बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल की। अब जर्नल का जो फॉर्मेट है, इट मीन्स एक आपको प्रॉपर फॉर्मेट इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा जर्नल के लिए। जर्नल के फॉर्मेट में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 5। फर्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट लेजर फोलियो या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, LF। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा LF लिखा हुआ। आफ्टर दैट अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखिए सबसे पहले जो कॉलम है डेट का, आपके पास जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके पास ईयर मेंशन होगा, ठीक है, या मंथ इसमें आपके पास मेंशन होगा। तो उस केस में आपने सबसे पहले यहाँ पे जो भी ईयर है, सपोज करो अगर हम बात करें 2019, हमारे पास सपोज करो क्वेश्चन में जो ईयर दिया हुआ था 2019 दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम ईयर शो करेंगे और सपोज करो जो मंथ उसने दिया हुआ है दैट इज मार्च। तो ईयर और मंथ, सपोज करो डेट दी हुई है इसमें 1 मार्च, फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन दी हुई थी वो 1 मार्च की दी हुई थी, तो आपने वो शो करनी है। इट मीन्स ईयर एज वेल एज मंथ विद डेट। ईयर आप एक ही बार यूज करोगे, बार बार ईयर यूज नहीं करोगे आप। इसके बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब देखिए क्या होता है, इट मीन्स जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम अगर हम बात करें, तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी लेन देन हो, एटलीस्ट आपके 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। मे भी हो सकता है आपका दोनों जो अकाउंट है इंक्रीज हो जाए, मे भी हो सकता है दोनों डिक्रीज हो जाए, मे भी हो सकता है एक इंक्रीज हो जाए दूसरा डिक्रीज हो जाए। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में स्टडी किया। तो पर्टिकुलर का मतलब है एक अकाउंट को मुझे डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, इस वाले कॉलम में। तो किस अकाउंट को डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट के जो रूल्स हैं वो प्रॉपर वे में पता होने चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें, आपके पास आपने सैलरी पे की, ठीक है, सैलरी पेड। अब ये ट्रांजेक्शन हो गई आपकी ₹5,000 की। 5,000 जो सैलरी है वो हमने पे की। अब सैलरी पे करने से मेरे 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए। एक तो आपने सैलरी पे की, सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा होता है हमारे लिए। और जो एक्सपेंसेस है वो किस अकाउंट में आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी पे, आपने सैलरी पे की, सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो इट मीन्स अगर आप सैलरी पे करते हो तो क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है इसलिए मुझे सैलरी को तो क्या करना है, डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। आपने सैलरी पे की, इट मीन्स आपके पास से कैश चला गया। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो गया आपका, कैश, कैश गया। और कैश जो है वो आपके कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। एसेट्स होती है, एसेट्स हमारे कौन से अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से गया है इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन हो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल अकाउंट है, और उसके अकॉर्डिंग रूल क्या अप्लाई होता है, ठीक है। मे भी हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन में मोर देन 2 अकाउंट हो, ठीक है, वो धीरे धीरे हम उस चीज को स्टडी करेंगे। तो मैंने सिंपल सी एक ट्रांजेक्शन ली, सैलरी पेड, हमने सैलरी पे की, इससे मेरे 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, सैलरी एंड कैश। सैलरी को मुझे डेबिट करना है क्योंकि सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है। और कैश आपके पास से गया, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स जब आप जर्नल में एंट्री पास करते हो तो एंट्री किस वे में होती है, हमने किसको डेबिट किया, सैलरी को, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, सैलरी अकाउंट। A/C का मतलब होता है अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्रेडिट आपने कैश को किया, तो जब भी आप किसी वैल्यू को, किसी भी अकाउंट को जब आप क्रेडिट करोगे तो उसके आगे टू वर्ड आता है। टू जो है वो इस चीज को डिनोट करता है कि हमने इस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल। जैसे डेबिट के लिए हम DR वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टू वर्ड यूज करते हैं। इट मीन्स जनरल क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमेशा ध्यान रखना
जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो उसके पीछे DR वर्ड यूज होगा, जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया उसके लिए टू वर्ड यूज होगा। और इसमें थोड़ा सा आपका जो डिस्टेंस है वो आपको क्रिएट करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है आपका नेक्स्ट जो स्टेप है। इट मीन जर्नल के बाद हम एंट्री जो है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, लेजर, एक अकाउंट होते हैं, वो भी एक बुक है आपकी। तो लेजर फोलियो में पेज नंबर आता है, ठीक है। इट मींस जर्नल आपने ये जो एंट्री है लेजर में किस पेज नंबर पे ट्रांसफर की, कहां पे आपने इसको पोस्ट किया, यहाँ पे वो पेज नंबर आता है, ठीक है, जो कि एक्चुअल रियल लाइफ में जब हम जर्नल पास करते हैं तो वहां पे यूज होता है। इट मींस वो पेज नंबर जहां पे इस जर्नल को ट्रांसफर किया गया वो पेज नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके बाद हमने सैलरी पे की 5000 की, 5000 की अमाउंट डेबिट के कॉलम में और 5000 की ही अमाउंट आप कहां लिखोगे, क्रेडिट के कॉलम में। अब देखो डेबिट के सामने मैंने ये वाली लाइन यूज की और जब किसी वैल्यू को क्रेडिट किया तो मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की। इट मींस जितनी अमाउंट डेबिट में आएगी उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में आएगी। जैसे जब आपने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर किया था तो उसमें भी हमने ये किया था। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड, इट मींस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल हमेशा इक्वल आती थी बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी, दैट्स वाई अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड हमेशा इक्वल आती है। ऐसे ही जर्नल में होगा। जर्नल में जब भी आप एंट्री पास करोगे जितनी अमाउंट आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे उतनी ही अमाउंट आप क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। ऐसा कभी नहीं होगा भी डेबिट के कॉलम में वैल्यू ज्यादा आ गई क्रेडिट में कम आ गई, या क्रेडिट में ज्यादा आ गई डेबिट में कम आ गई। हमेशा जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, सपोज करो आपके पास 5 to 6 ट्रांजेक्शन दी हुई है, जब आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो आपका जो आंसर है वो टैली करेगा। इट मींस दोनों साइड डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, इससे दोनों साइड आपकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। वन मोर थिंग, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो जर्नल एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखनी होती है। नरेशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। इट मींस कोई भी ट्रांजेक्शन आपने पास की उसका रीजन क्या है, ठीक है, क्यों आपने वो ट्रांजेक्शन पास की। तो इसके लिए हम लिखते हैं बीइंग सैलरी पेड ₹5000। हमने 5000 की सैलरी पे की भी। इन फ्यूचर जब भी हमें अपने अकाउंट को टैली करना हो तो हमें एटलीस्ट पता हो कि हमने 1 मार्च को इतनी सैलरी पे की थी, इस वजह से हमने ये ट्रांजेक्शन पास की। और लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखने का पर्पस क्या होता है, जब भी आपके अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनेगी। तो उसके बाद अगर इन फ्यूचर हमें कभी भी अपनी बुक्स को टैली करना हो तो एटलीस्ट हमें वो पेज नंबर से हमें पता चल जाएगा भी ये जो जर्नल है वो लेजर में किस पेज नंबर पे ट्रांसफर की गई थी, ठीक है, ताकि उस चीज को टैली करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। एक चीज और, जब भी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, सपोज करो मार्च 1 के बाद मेरे पास 5 मार्च की जो ट्रांजेक्शन है वो गिवन है, तो इससे पहले आप क्या करोगे, जहां पे भी आपने कोई एंट्री पास की उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट जो एंट्री है वो इसके नीचे होगी। उसके बाद हमें दोबारा से ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो 5 मार्च को हुई है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। एक बार फिर से, फर्स्ट कॉलम डेट का, पार्टिकुलर, इट मींस किस अकाउंट को आपने डेबिट या फिर क्रेडिट किया। डेबिट के लिए हम DR वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड यूज करेंगे। और आपका A/C का मतलब होता है अकाउंट। वन मोर थिंग, पर्सनल जो अकाउंट है, एक नेचुरल जो पर्सन है, नेचुरल पर्सन का मतलब होता है किसी पर्सन का नेम, उसके पीछे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना होता, ठीक है, हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते उसके पीछे। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो एक नेचुरल पर्सन है तो उसके पीछे अकाउंट, जैसे O/C हमने यूज किया हुआ है तो वहां पे यूज नहीं होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन आप पास करोगे उसके नीचे आप नरेशन लिखोगे। नरेशन का मतलब उसकी आइडेंटिटी। इट मींस कोई भी ट्रांजेक्शन आपने क्यों पास की। इसके बाद LF, ठीक है, LF में पेज नंबर होता है। इट मींस ये ट्रांजेक्शन हमने लेजर में किस पेज नंबर पे ट्रांसफर की वो चीज यहाँ पे आएगी। इसके बाद अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट, कितनी अमाउंट को आपने डेबिट और क्रेडिट की। सो हियर आर सम फीचर्स ऑफ जर्नल, फीचर्स या फिर अगर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। इट मींस जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उसकी क्या क्या उसकी फीचर्स होती हैं। फर्स्ट बात करेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वी ऑल नो, इट मींस कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी लेन देन हो, सबसे पहले हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं उसको, जर्नल में, ठीक है। सबसे पहले जो एंट्री है वो कहाँ पे होती है, जर्नल में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
एज एंड व्हेन टेक प्लेस, कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे ही हुई साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आप किसमें रिकॉर्ड कर लेते हो, जर्नल में करते हो, इसलिए जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकंड जो इसकी फीचर है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मीन्स ओरिजिनल, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई सबसे पहली बार हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर टू लेजर, इसके बाद जर्नल की हेल्प से हम नेक्स्ट जो बुक प्रिपेयर करते हैं दैट इज लेजर। इट मीन्स लेजर को बनाने का जो बेस है दैट इज जर्नल। विदाउट जर्नल हम लेजर प्रिपेयर नहीं कर सकते, और जो लेजर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है, जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब होता है जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई साथ ही साथ आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है भी 5 जून की ट्रांजेक्शन है उसको आप 7 को 8 जून को ट्रांजेक्शन को पास कर रहे हो, नो, क्योंकि जो आपकी जर्नल है वो डे टू डे के अकॉर्डिंग बनती है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ऑन द सेम डे, जिस भी ट्रांजेक्शन हुई साथ के साथ आप उसमें रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ओमिशन के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे, भूलने के चांसेस, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन लिखने से रह गई तो उस चीज की जो चांसेस है वो चीज डिक्रीज हो जाती है इससे। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। इट मींस जर्नल में जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो डेट के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भी 7 जून की एंट्री पहले की हुई है, 3 जून की एंट्री उसके बाद हुई हुई है, नो। जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट के अकॉर्डिंग इसमें ट्रांजेक्शन पास होती है। मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। इट मींस किसी भी ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को आपने डेबिट किया, किस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, ये ईच आइडेंटिटी जो है उसकी मेंटेन करता है। इट मींस हमने किस अकाउंट को कितनी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट किया। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इट मींस डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन था वो भी आपका डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। ऑल चैप्टर आर इंटररिलेटेड। तो जो जर्नल है वो भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इट मींस किस अकाउंट को आपने डेबिट किया, किस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, इसमें आप उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हो। ईच एंट्री इज फॉलो बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दैट इज नोन एज नरेशन। जैसे अभी हमने बात की भी कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप पास करोगे, पार्टिकुलर के कॉलम में कोई भी ट्रांजेक्शन आपने पास किए, एक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, दूसरे को हमने क्रेडिट कर दिया, तो उसके नीचे एक इंफॉर्मेशन, एक लाइन, ठीक है, एक नरेशन आपको लिखनी होती है भी जो भी ट्रांजेक्शन हमने पास की वाई, क्यों पास की। जैसे हमने कहा था सैलरी पेड, तो उसके नीचे मैंने लिखा था बीइंग सैलरी पेड। इट मींस हमने सैलरी पे की, ठीक है। तो इट मींस कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके नीचे हम क्या मेंशन करेंगे, नरेशन लिखेंगे। आफ्टर दैट इट इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन 1 ट्रांजेक्शन। इट मींस जर्नल की हेल्प से हम ऐसी जो ट्रांजेक्शन है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट हो। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इस चीज को समझेंगे। जैसे सपोज करो मई 7 को आपके पास एक ट्रांजेक्शन दी हुई थी, सैलरी पेड ₹1000 एंड रेंट पेड ₹3000। 7 जून को हमने 1000 सैलरी के पे किए और 3000 हमने रेंट के पे किए। क्योंकि सैलरी और रेंट दोनों हमने पे किए, कैश गया, तो एक तो इससे आपका कैश इफेक्ट हो गया, ठीक है। एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो गया, इससे कैश। कैश को हमने क्या करना है, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सैलरी और रेंट हमारे लिए दोनों एक्सपेंसेस है, दोनों आपके लिए खर्चा है। और सैलरी और रेंट इस पे कौन से अकाउंट का रूल फॉलो होगा, नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्योंकि ये एंट्री सेम डेट की थी, एक ही डेट पे हमने सैलरी भी पे की और रेंट भी पे किया, तो इसके लिए अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय हम एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं, एक मिक्स हम एंट्री पास कर सकते हैं। जर्नल क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 1000, रेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 4000। इट मींस और इस एंट्री को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री। इट मींस जर्नल की हेल्प से हम एक ही ट्रांजेक्शन जिसमें मोर देन 2 अकाउंट आ रहे हैं, ठीक है, हम उस एंट्री को पास कर सकते हैं जिसकी नेचर सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और नीचे आप उसके नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, भी हमने सैलरी और रेंट पे किया सेम डेट पे, ठीक है। कंपाउंड एंट्री तभी होगी अगर दोनों ट्रांजेक्शन सेम डेट की हैं। अगर सपोज करो सैलरी आपने पे की होती 7 मई को और रेंट आपने पे किया होता 8 या 9 मई को, उस केस में आप कंपाउंड एंट्री पास नहीं कर सकते। कंपाउंड एंट्री की कंडीशन क्या है, एक तो ट्रांजेक्शन जो भी है, जो भी आपके अकाउंट है उसका नेचर सेम होना चाहिए, और दोनों ट्रांजेक्शन 2 या मोर देन 3 जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी जो एंट्री है वो सेम डेट की होनी चाहिए। इट मीन सेम डेट पे वो होनी चाहिए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जर्नल। इसी के ऊपर जो बेस्ड है दैट आर द फंक्शन ऑफ जर्नल।
इट मीन्स जो फीचर्स है उसी में से कुछ पॉइंट्स को हमने उठा लिया। इट मीन्स जो जर्नल है उसका काम क्या है, इट मीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, इट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन है उसका डेट वाइज रिकॉर्ड रखता है ये। कोई भी ट्रांजेक्शन हुई साथ ही साथ डेट के अकॉर्डिंग उसमें आप एंट्री पास करते हो। सेकंड, एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट, इट मीन्स जो जर्नल है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। किस अकाउंट को आपने डेबिट किया, किस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इसका। जैसे हमने ये एंट्री पास की, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इट मीन्स किस अकाउंट को डेबिट किया गया, किस अकाउंट को क्रेडिट किया गया, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा। उस चीज को एनालाइज करेगा भी हमने किस किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, जर्नल के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, लेजर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। तो लेजर आप तभी बना सकते हो अगर आपने जर्नल मेंटेन किया है। तो लेजर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जर्नल के ऊपर। इट मीन्स विदाउट जर्नल हम लेजर प्रिपेयर नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, इट मीन्स नरेशन। कोई भी ट्रांजेक्शन आपने पास की, वाई, हमने किसी अकाउंट को डेबिट किया, किसी एक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, हमने उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है, वो हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, ट्रांजेक्शन के नीचे। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई साथ के साथ आप नरेशन लिखते हो, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हो भी हमने इस एंट्री को पास क्यों किया। इट मीन्स जो जर्नल है, जर्नल हमारी बहुत सी बेसिक जो नीड्स है अकाउंटिंग की उसको पूरा करता है। और आगे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जर्नल के बाद जैसे लेजर है आपका, ठीक है, आगे जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे, सो दिस इज द बेस, ठीक है। जो जर्नल है, जर्नल का कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर बोथ आर इंटररिलेटेड, ऑल आर इंटररिलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट जर्नल। जर्नल होता क्या है, ठीक है, सब डिवीजन कब होता है जर्नल का, अगर बिजनेस का साइज ग्रो हो जाए तो उस केस को में हम जर्नल को किस में डिवाइड कर देते हैं, सब्सिडरी बुक्स में, जिसको हम सब जर्नल भी बोलते हैं। आफ्टर दैट इसकी फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है जर्नल के, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। In the next video, we will discuss some numerical questions of journal. So till then, revise this concept. Thank you, dear students. Thank you so much.